नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हुई 24 सितंबर, मंगलवार का दिन है। उम्मीद है आपके जीवन में सब मंगल ही हो, सब कुछ अच्छा हो, बेहतरीन हो और ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, आपके पास खुशहाली लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। खबरों की शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह हम आपको तमाम खबरें बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है सुबह की चाय के इस कार्यक्रम के जरिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 45.5 करोड़ रुपए कल दिए हैं चेक के माध्यम से, ताकि घर चल सके, सब अच्छा हो सके और समाज में महिलाओं की जो जागृति है, नारी सशक्तिकरण की जो बात होती है, उसे और मजबूती मिल सके। चेक के माध्यम से पैसा दे दिया है। कई जगह उन्होंने कई सौगात भी दी है। कई भवन बनकर तैयार हुए थे, उसका उद्घाटन किया है और निरीक्षण कर रहे थे कई कार्यों का। इस पर खबर बताएंगे। इसके अलावा जमीन सर्वे में भी कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है, बताएंगे आपको। इस वीडियो में बने रहिएगा। मनीष वर्मा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अब वो भी पूरा बिहार घूमेंगे, बिहार के हर जिले में जाएंगे जेडीयू को मजबूत करने के लिए। और बीपीएससी की ओर से भी स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। विज्ञापन जारी कर दिया गया है 70वीं बीपीएससी का, उसकी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होनी है। हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, हर रोज की तरह। खबर तो हम बताएंगे, जानकारी भी देंगे, लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि जमीन सर्वे रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए जमीन सर्वे रुकने वाला नहीं है। हम बार बार इस बात को नीतीश कुमार ने कह भी दिया है गृह विभाग की समीक्षा बैठक में। बिल्कुल, देखिए हम लाइव सिटीज बार बार इस बात को कह रही है और लाइव सिटीज तमाम जो है सो जो भी बात कह रही है पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही जानकारी जो सरकार की ओर से कह लीजिए या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो लगातार बात बताई जा रही है, उसी बात को लाइव सिटीज भी बता रही है। और व्यूवर्स को हम तो यही कहते हैं कि पूरी वीडियो आप लाइव सिटीज का देखिए, तभी आप अपडेट रह पाइए। हाँ, थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल 10-12 मिनट हम अपना समय लेते हैं, क्योंकि उस 12 मिनट में सब खबर आपको बता देंगे विस्तार से, समझ भी जाइएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि लाइव सिटीज ने बताया है कि 3 महीने का समय आपको दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने। दस्तावेज को दुरुस्त कर लीजिए और 3 महीने का समय है। हाँ, 3 महीने का समय इसीलिए है। वो देखिए जमीन त्योहार भी है, हाँ, छुट्टी भी होगी, इसीलिए आप जमीन सर्वे का जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है विभाग की ओर से, इस 3 महीने के दरमियान आप दुरुस्त कर लीजिए। और उसके बाद जो है सो अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात पेच कहां फंस, जमाबंदी को लेकर के। तो स्पष्ट रूप से जमाबंदी को लेकर के विभाग की ओर से फिर से कहा गया है, फिर से वो जारी किया गया है, बताया गया है कि जमाबंदी को लेकर के आपको परेशानी नहीं होनी है। और जो है सो जो वेबसाइट है, जो बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट इनको खोलिए और जमाबंदी पंजी को देख करके क्लिक करिए, दबाइए उसको। फिर आपको सब कुछ देख लें। अब संबंधित जिला अंचल चुनिए और उसके बाद से उसको प्रोसीड करिए आगे। उस पर देखिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है और उसमें एक एक करके बताया हुआ, उसी हिसाब से गो थ्रू होइए, आगे बढ़िए। जमाबंदी को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। और जमाबंदी में जो भी आपको जो विकल्प आधार जमाबंदी सूची दिखाई जाएगी, जिस जमाबंदी को देखना है उसके सामने आप क्लिक करिए और आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो संबंधित दस्तावेज है विवरणी दिखाई देगी, उसको क्लिक करके आप उस पर जाइए। कहीं कोई पेच नहीं, अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ाने की बात। काफी दौड़ धूप कर रहे थे लोग। अभी तो त्योहार भी है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली का त्योहार है, छठ पूजा है, बिहार के लोक आस्था का महापर्व है। तो समय दिया गया है, 3 महीने का समय, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिल्कुल, फिर जनवरी से फिर आपको वो सब होगा। बिल्कुल 3 महीने में 90 दिन का समय है, 90 डेज है। तो 90 डेज में आप रसीद नहीं कटाया तो रसीद कटवा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। जमाबंदी को लेके पेश था, उसको भी पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ बता दिया सुलझा दिया गया। बिल्कुल। राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने लोगों की समस्या को जाना, क्षेत्र में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो देख रहे थे कि लोग परेशान हैं, थोड़ा समय चाहिए। जमीन सर्वेक्षण का काम तो होगा, इसमें कोई बट नहीं है, लेकिन थोड़ा समय भी दिया गया कि आप अपने कागज दुरुस्त कर लीजिए। देखिए, जमीन सर्वे आपके हमारे लिए सुविधा के लिए किया जा रहा है कि आपकी जमीन आपकी पकड़ में हो और आप एक दस्तावेज आप कहीं क्लिक करिए, सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखाई पड़े। आप कहीं भी रहिए, देश में रहिए या विदेश में रहिए, आप उस साइट पर जाइए और देख करके आपको सब कुछ अपना आपकी जानकारी में हो, आपके कब्जे में हो। आपके पास में ये बड़का ढड्ढर कागज पत्थर लेके चलने की जरूरत नहीं, सब कुछ डिजिटलाइज है। और आपके पास समय भी दिया गया है। बिल्कुल, तो समय दिया गया है, वेबसाइट पर जाइए और क्लिक कीजिए,
देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों समीक्षा बैठक की थी गृह विभाग की। उस दौरान कहा था कि जमीन सर्वे का काम, जो लैंड सेटलमेंट का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। तो ऐसे में चुस्ती भी है, सब तैयार भी हैं। कुछ कैथी लिपि की समस्या थी, तो अनुवाद करने के लिए लोग भी बुलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो काम तो जमीन सर्वे का होगा, ये बात तय है, इसमें कोई इफ्बट नहीं है। अब नीतीश कुमार देखिए, कल ही वो गए थे, बाई रोड ही गए थे, जहानाबाद गया डोभी जो लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, काफी अच्छी सड़क बन रही है, उसका निरीक्षण करने गए थे। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री के साथ थे। फिर जहानाबाद भी गए थे, जहां पर उन्होंने 45.5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया है जीविका समूह को। बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण की उनकी पहल थी। देखिए नीतीश कुमार महिला के सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसलिए महिला का वोट उनको मिलता भी है। हाँ, तो वोट चुनाव में हम देखते हैं। इसीलिए देखिए वह जहानाबाद गए, जहानाबाद में उन्होंने चेक के माध्यम से जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उन्होंने चेक सौंपा। जो आप कह रहे हैं 45 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक उन्होंने दे दिया है। अब उसमें जीविका दीदियों की ही उसमें काम होगी। जीविका दीदी के देखिए समाज में सुदृढ़ होंगी, हाँ सुदृढ़ करने की अहम भूमिका है उन लोगों की। जीविका दीदी, आप देखिए गांव गंवई में जहां पर भी आप जाइएगा, जीविका दीदी की कितनी अहम भूमिका है समाज में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उनके लिए दिया है नंबर 1। नंबर 2 बात, महिला थाना हुआ, एससी और एसटी का थाना भवन बन करके हुआ है, 4 करोड़ 70 लाख रुपए से बन करके वो निर्मित है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। महिला थाना बना, एससी एसटी का भी थाना। नहीं, पुलिस बहाली में जब होती है, हम देखते हैं पुलिस बल में महिलाओं को तो आरक्षण दिया ही है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, समझ सकते हैं, पंचायतों में भी आरक्षण दिया है। तो महिलाओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से वो दृढ़ संकल्पित रहे हैं और उन्होंने काम किया है। देखिए उसके बाद वहीं पर महिला बैरक बन रहा है, महिला बैरक बन रहा है, उसका भी 150 करोड़ की लागत से महिला बैरक बन रहा है, उसका भी शिलान्यास उन्होंने किया। लगभग 15 करोड़ था। हाँ 15 करोड़ रुपए से वह जो है सो उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया है। और उसके उतना ही नहीं, पटना गया डोभी मार्ग का भी उन्होंने निरीक्षण किया। हाँ, और साथ में मंत्री भी थे अशोक चौधरी। तो वैसे में जो भी उनको कमी दिखाई पड़ी नीतीश कुमार को, उसको भी दुरुस्त चुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को वह निर्देश हम देखे थे। वहां पर प्रत्यय अमृत है, अपर मुख्य सचिव है पथ निर्माण विभाग के। इसके अलावा कुमार रवि थे, आईएएस अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में है, पोस्टेड हैं, वो भी थे साथ में। तो अधिकारियों ने उन्हें बताया भी है। और ये कहा गया कि पटना गया डोभी लेन जो बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो महज 2 घंटे में आप पटना से डोभी गया होते हुए पहुंच जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार का शुरू से ही रहा है कि कहीं से भी पटना से कहीं आप जाइए, 6 घंटे 4 घंटे की दूरी में, आप दूर से दूर इलाके में आप पहुंच जाइए। तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे में पहुंचना चाहिए। हाँ, अब देखिए पटना से पूर्णिया जाना कितना आसान हो गया है। बिल्कुल। तो ये ऐसे में आप ये जो जहानाबाद जाने के मार्ग में पटना डोभी का मार्ग पड़ता है, उसको इतना बेहतरीन बना दिया जाएगा कि आप जो है सो बैठिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है सो पानी में चल रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं। ये व्यवस्था की जा रही है सरकार की ओर से। और सरकार इसमें निश्चित रूप से, नीतीश कुमार अपने भी विजनरी हैं और साथ में मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वह भी विजन के लिए जाने जाते हैं। तो वह निश्चित रूप से जब एक साथ में जब डबल हो जाता है कोई चीज, तो विजन तो अच्छा हो जाता है, बेहतर परफॉर्म होता है, सरकार भी बेहतर। अधिकारी भी थे वहां पर, सब दिखाई पड़े। वही तो हम कहे कि नीतीश कुमार ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दिया, जल्द काम पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि लोगों को यात्रा उनकी जो है वो सुगम हो। और सड़कों का जाल बिछाया है बिहार में नीतीश कुमार ने, इस बात से कहाँ कोई इनकार कर रहा है। लोग मानते भी हैं, सड़कें हैं, उस सड़क पर जाइएगा तो रात को भी बल्ब जलता है। बिल्कुल, बिजली नहीं सड़क गांव गली में, सड़क जो है सो किसी भी प्रदेश के लिए डेवलपमेंट का वह मुख्य रूप से है। हाँ, कहीं पहुंचना हो, कहीं सड़कें होंगी तो विकास की जो रफ्तार है उसमें और नहीं मान लीजिए एम्बुलेंस चलना है, आदमी तो चल ही रहा है, एम्बुलेंस को भी वो तेज स्पीड से आप बेहतर अस्पताल की ओर आप मूव कर सकते हैं जहां पर भी आपको ले जाना है। तो यह डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। स्कूल है, सड़क है, स्वास्थ्य है, कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी, तो ये बेहतर कनेक्टिविटी बेहतर है। लेकिन उधर मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पहले आईएएस अधिकारी रहे हैं, पटना के डीएम रहे हैं। बिल्कुल, अब वो भी बिहार घूमेंगे, बिहार के हर जिले में जाएंगे। कार्यक्रम उनका तैयार हो चुका है और इसी महीने से शुरुआत होनी है। मनीष वर्मा भी संगठन को और मजबूती देने में लग चुके हैं। देखिए मनीष वर्मा निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी, और वह आईएएस अधिकारी रहे, इसलिए लिहाज से आप समझिए कि उनका विजन क्या हो सकता है। लोगों से जब वो मिलते हैं तो काफी आत्मीयता से मिलते हैं। मैं देखता हूँ हाँ, उनके घर पर, पटना स्थित उनके आवास पर काफी भीड़ लगी रहती है। पार्टी दफ्तर भी आते हैं तो उनके ऑफिस में बैठने के लिए जगह नहीं होती है, कई लोग खड़े खड़े मिलना पड़ता है, कुर्सियां भी नहीं है। हर आदमी से वह इक्वली मिलते हैं और फीडबैक लेते हैं
कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसे है, कैसे संगठन को बेहतर किया जाए, कैसे बिहार में कुछ नया किया जाए। तो यह उनका विजन है और वह आईएएस रहे हैं तो कहने की बात नहीं है कि विजन में कोई उसमें पॉइंट वन भी इधर से उधर रत्ती भर ये हो डाउट हो। तो इस लिहाज से वह जो 27 सितंबर से मुजफ्फरपुर से वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पटना से मुजफ्फरपुर। हाँ, और वह देखिए आप 27 सितंबर से यह उनकी जो यात्रा शुरू होगी, बीच में भले 2-4 दिन के लिए, एक आध दिन के लिए वो फेस्टिवल होगा तो वो ब्रेक लगेगा, तो लेकिन वह जो है सो अंतिम वो उनका समाप्त होगा 19 जनवरी तक। नालंदा 19 जनवरी, 27 सितंबर से 19 जनवरी तक जो यात्रा चलेगी, 5-4 महीने, आप समझ लीजिए कि क्या वृहद और कितना जो है सो वो होगा। और उस दौरान वह एक एक व्यक्ति से, एक एक आदमी से, बिहार की आम आवाम से मिलकर के सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है कि नहीं इसकी भी जानकारी लेंगे। हाँ, जानकारी लेंगे। आईएएस अधिकारी रहे हैं तो सोचने समझ में तो कोई बात है नहीं। और काफी सरल स्वभाव के, मैंने कहा काफी आत्मीयता से लोगों से मिलते हैं, काफी सरल स्वभाव के हैं और अच्छा उनका व्यवहार है। लोगों के बीच जाएंगे तो उनकी नब्ज टटोलेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है और उनका कार्यक्रम भी पूरा तय हो चुका है, ये जरूरी भी था। बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और बिहार में एक ही सरकार है एनडीए की। तो ऐसे में मनीष वर्मा का घूमना, मनीष वर्मा का राष्ट्रीय महासचिव है जेडीयू के, उनका दौरा होना निश्चित रूप से सरकार के लिए लाभप्रद होगा, संगठन के लिए लाभप्रद होगा और जो योजना के क्रियान्वयन में वो कहीं ना कहीं कुछ मान लीजिए पेंच झोल झाल है उसको उनकी जानकारी में होगी, तो वह भी सही तक अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले। यही सरकार की मंशा भी है, यही सरकार की मंशा भी है, सरकार चाहती भी है। और मनीष वर्मा भी समन्वय बैठाकर लोगों के बीच जाएंगे, मुलाकात करेंगे, मिलेंगे गाँव में जाकर, फीडबैक जो होगा फिर अपनी पार्टी को देंगे, क्या बदलाव पार्टी और सरकार दोनों को देंगे। चलिए, इसके अलावा बिहार के जो युवा है उनके लिए भी सुनहरा अवसर। बीपीएससी ने जो परीक्षा होनी है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होनी है, हर साल होती है, 70वीं बीपीएससी परीक्षा का एक ऐलान कर दिया है, विज्ञापन जारी कर दिया है और अच्छी खासी संख्या में पोस्ट है। इस बार देखिए अवसर मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए ये सरकार अब जो है सो नौकरी पर पूरी तरह से फोकस्ड है। इससे पहले सिपाही के लिए देखिए कितनी भर्ती वैकेंसी की बात हो रही है, डॉक्टर्स में, हाँ, नर्स में, स्टाफ में, इसलिए अब नहीं महिला सिपाहियों के हाँ, शिक्षक में, हाँ, तो वो तमाम तरह का उसी बिहार लोक सेवा आयोग की जो 70वीं जो परीक्षा का जो डेट ऐलान कर दिया गया कि विज्ञापन निकाल दिया गया, विज्ञापन जारी कर दिया गया, तो 1975 पोस्ट है बीपीएससी में। ये मैक्सिमम पोस्ट हमको लगता है कि इस बार जो है सो मैक्सिमम पोस्ट, मैक्सिमम वैकेंसीज निकाली गई है और इसमें तमाम तरह के पद हैं। जो मान लीजिए एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, वो होगा। उसके बाद से डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद से सीडीपीओ समेत तमाम तरह के पद जो है सो इसमें है। आपको बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो विज्ञापन निकला है, अब इसमें युवाओं को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के पढ़ें और सिर्फ वो उसका परिणाम बेहतर निकालें। तो 1975 माने समझ लीजिए कि 2000 के सब अफसर हो जाएंगे, सब अफसर अधिकारी कहे जाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह से बिहार की भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा। बिल्कुल, तो इसमें अपना भविष्य बेहतर आप तलाशें। सिर्फ युवाओं को पढ़ने के लिए जरूरत है और पढ़ करके बेहतर परफॉर्म। और अभी तो और बहालियां निकलनी है, बिल्कुल, टीचर्स की बहाली निकल रही है, टीआरई 4 होना है, फिर पुलिस विभाग में बहाली निकलनी है, स्वास्थ्य में बहाली निकलनी है, सब में बहाली निकलनी है और जल्द से जल्द परीक्षा होकर उसका क्रियान्वयन भी शुरू होना है। देखिए नीतीश सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है और मिशन मोड में नीतीश सरकार इस चीज को चुनौती के रूप में ले रहा है। नौकरी देना है 12 लाख लोगों को। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से नीतीश सरकार इस दिशा में लगातार पहल कर रही है कि बेहतर परफॉर्म कैसे हो और युवा कहीं इधर उधर नहीं भटके। तो युवाओं के लिए पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध, वचनबद्ध और एकदम वो कटिबद्ध है कि हमको मैक्सिमम लोगों को नौकरी दे देना है और सरकार इस ओर लगातार प्रयास भी कर रही है। चलिए, सरकार प्रयास कर रही है, उम्मीद है आपका भविष्य सुनहरा हो, आपको मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हम बिहार के युवाओं से कह रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपने पूरी वो खबर जानी है जो हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। आपका हमारा साथ बना रहे, स्नेह बना रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव सीरीज के माध्यम से आप हर वो खबर जान सके पूरे दिन भर आगे भी जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।